एक और करतूत बताता हूं मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की, ये भी न्यूज से जुड़ा जो खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की फोर्स ने जो वेनेजुएला में एक्शन के लिए पहुंची थी, उसने मादुरो की कैबिनेट को 15 मिनट का वक्त दिया था और 15 मिनट के अंदर कहा था कि सारे अमेरिकी दस्तावेज पर साइन हो जाने चाहिए, वरना डेप्यूटी प्रेसिडेंट रॉड्रिगेज के साथ साथ जितने भी कैबिनेट हैं सबको गोली मार दी जाएगी अगर अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार किया जाता है। और अमेरिकी शर्तों को मानने का फैसला कितने दिन में करना होगा? नहीं। कितने घंटे में करना होगा? नहीं। कितने मिनट में करना होगा? बस 15 मिनट। एक ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो के भीतर कई सीक्रेट जानकारी है जिससे अमेरिका का असली चेहरा सामने आ गया है। यानी 15 मिनट का फैसला, सीक्रेट डील और वेनेजुएला में खेल। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो फिलहाल अमेरिका की गिरफ्त में है। उन्हें 3 जनवरी की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर वेनेजुएला से उठाकर अमेरिका लाया गया, जहां पर कई आरोप लगाए गए। इन आरोपों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस बीच वेनेजुएला की सत्ता में उस रात क्या हुआ, इसकी परतें एक ऑडियो लीक से खुले हैं। इस ऑडियो में सत्ता के सबसे क्रूर खेल की गवाही है, या यूं कहें अमेरिका के उस चेहरे की गवाही है जो अब तक पर्दे के पीछे ही मानी जाती थी। लीक ऑडियो ने उस भयावह रात के रहस्य से पर्दा उठाया जब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की कमान डगमगा गई थी। उस रात सत्ता के गलियारों में अफरा तफरी थी, फोन पर धमकियां थी, समय की सुई दौड़ रही थी, सामने जीने मरने का फैसला था, सवाल था और अल्टीमेटम था। और शर्त यह थी कि अमेरिका की सारी शर्तों को मानकर अगर कैबिनेट ने 15 मिनट के भीतर दस्तावेज पर अमेरिका की शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं किया तो सबको गोलियों से भून दिया जाएगा। यह अमेरिका का आदेश था, डोनाल्ड ट्रंप का आदेश था, जो इस ऑडियो में दावा किया गया है। आपको ऑडियो सुनवाते हैं, उसके बाद करेंगे इस ऑडियो और डोनाल्ड ट्रंप रिजीम के एक एक डॉट को कनेक्ट और समझेंगे क्या अमेरिका का असली चेहरा यही है जो इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है। Estar defendiendo a Venezuela. Un cambio que comenzó, fíjense, con una amenaza de muerte en la mismísima cúpula del poder. Y es que todo estalla en enero de 2026. Esta grabación filtrada es clave porque revela el momento exacto. Un ultimátum a vida o muerte para las figuras más poderosas del chavismo, justo después de Nicolás Maduro. Bueno, pues vamos a profundizar en Venezuela. Si miramos la cronología es que todo pasa en cuestión de días. Una operación militar de Estados Unidos captura a Nicolás Maduro y eso lleva a que la ex vicepresidenta del... Y es cerca, Lolita, ¿no? Bueno, pues vamos a profundizar en el incidente que provocó esta nueva y, la verdad, muy frágil dinámica de poder en Venezuela. सीधे मौत का अल्टीमेटम। इस ऑडियो ने सवाल खड़ा कर दिया है, क्या यह सत्ता परिवर्तन का सही तरीका है? क्या ये वेनेजुएला को गुलाम बनाने की साजिश नहीं है? किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए? वो अमेरिकी शर्तें क्या थी जिस पर साइन लिया गया, वो भी बंदूक की नोक पर, और 15 मिनट में फैसला करने को कहा गया। तो क्या वेनेजुएला अब अमेरिका का गुलाम है? उस दस्तावेज के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस दस्तावेज को कनपट्टी पर बंदूक रखकर साइन किया जाए वो दस्तावेज गुलामी का ही दस्तावेज हो सकता है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पे खुद को वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया था। वो खबर भी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाई थी। क्या इस बात का जिक्र कहीं उस दस्तावेज में तो नहीं है जिसमें वहां के डेप्यूटी ने साइन किया कि डोनाल्ड ट्रंप ही एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे और इस बात पर साइन करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था उस वक्त उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखे हुए थे अमेरिका ने। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया। अमेरिकी सेना द्वारा कथित धमकियां दी गई, ब्लैकमेल किया गया और यह भी कहा गया कि मादुरो और उनकी पत्नी को जान से मार दिया गया है। रॉड्रिगेज की महीनों पुरानी गुप्त बातचीत की रिपोर्ट सामने रखी गई। ट्रांसफर ऑफ पावर का पहले से ढांचा तय बताया गया, शांति बनाए रखने और एकता की अपील की गई। अब आप खुद फैसला कीजिए कि अमेरिका जो दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान देता है वो दुनिया के लोकतंत्र को कैसे कुचलता है।
वेनेजुएला के तत्कालीन उपराष्ट्रपति और मौजूदा अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की कनपटी पर बंदूक रखी हुई थी। यह लीक ऑडियो कथित तौर पर अमेरिकी कार्रवाई के एक हफ्ते बाद हुई 2 घंटे लंबी बैठक की रिकॉर्डिंग बताई जा रही है। यह ऑडियो स्थानीय पत्रकारिता समूह ला होरा दे वेनेजुएला के हाथ लगाए। इसमें सुनाई दे रहा है कि मादुरो के हटने के बाद सरकार के बचे हुए लोग हालात संभालने और दोबारा नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे थे। रॉड्रिगेज ऑडियो में ये कहती हुई सुनाई देती हैं कि ऐसे हालात में सत्ता की जिम्मेदारी उठाना बेहद दर्दनाक था। साथ ही वो बताती है कि अमेरिकी बलों ने उनसे कहा था मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस जिंदा नहीं, उनको मार दिया गया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो वो भी उनके साथ उसी अंजाम के लिए तैयार हैं। वो कहती है कि वो और काबेलो भी उसी अंजाम के लिए तैयार थे। उनकी आवाज में तनाव साफ महसूस होता है जब वो कहती हैं कि ऐसे हालात में सत्ता की जिम्मेदारी संभालना बेहद दर्दनाक होता है। इसके बावजूद वो वहां मौजूद लोगों से पेशेंस रखने, समझदारी से काम लेने और शांति बनाए रखने की अपील करती हैं। वो ये भी कहती हैं कि सबसे जरूरी चीज है एकजुट रहना। ऑडियो से यह भी साफ हो रहा है कि सरकार के अंदर बचे लोग इस बात से चिंतित थे कि कहीं उन्हें गद्दार ना कहा जाए, खासकर उन रिपोर्ट्स के बाद जिसमें दावा किया गया कि रॉड्रिगेज और उनके भाई पहले ही अमेरिका के साथ संपर्क में थे। हालांकि यह ऑडियो उन खबरों के तुरंत बाद ही सामने आया जिसमें कहा गया था कि रॉड्रिगेज ने सत्ता का नियंत्रण संभालने को लेकर अमेरिका के साथ चुपचाप संपर्क बनाए रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक वो नवंबर 2025 से अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर रही थी और मादुरो के हटने की स्थिति में नेतृत्व संभालने के लिए तैयार थी। अमेरिका के ऑपरेशन की टाइमलाइन भी देख लीजिए। 2 जनवरी को ये ऑपरेशन शुरू किया गया और 10:46 पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने के लिए मिशन की मंजूरी दी। 3 जनवरी 2:48 दोपहर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में हवाई हमले शुरू कर दिए। सुबह तड़के 3 बजे अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए राष्ट्रपति भवन में उतरे। लगभग 3:30 बजे अमेरिका का ऑपरेशन खत्म हुआ। मादुरो उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया। 4:21 सुबह ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मादुरो को पकड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिका की कब्जे का ऐलान किया, क्योंकि तब तक पेपर्स मिसाइन हो चुके होंगे जो कि बंदूक की नोक पर कराए गए। फिर मादुरो को कुछ इस तरह से, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीड़ियों में कैद करके आंखों में काली पट्टी बांधकर न्यूयॉर्क लाया गया। रात लगभग 9 बजे मादुरो को न्यूयॉर्क की एमसीडी जेल भेजा गया। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नवंबर 2025 के आसपास अमेरिकी अधिकारियों और रॉड्रिगेज के बीच गुप्त बातचीत शुरू हुई। इस दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मादुरो से पद छोड़ने की मांग की थी। गार्जियन की एक रिपोर्ट में हवाला छापा गया है कि रॉड्रिगेज ने संकेत दिया था कि मादुरो का जाना तय है और वो उसके बाद बनने वाली किसी भी व्यवस्था के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि देश में अराजकता न फैले। इस बात को भी गार्जियन की एक रिपोर्ट ने कंफर्म किया था। जिस दिन मादुरो को पकड़े जाने की खबर आई उस दिन ये अफवाह भी उड़ी कि रॉड्रिगेज मॉस्को भाग गई हैं। बाद की रिपोर्ट्स में कहा गया कि उस समय मार्गरिटा द्वीप पर थीं। 5 जनवरी को काराकस लौटी और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके भाई जॉर्ज रॉड्रिगेज ने भी सत्ता के इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान मादुरो के बेटे मादुरो गुएरा भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि यह सब एक तय योजना का हिस्सा था जिस पर महीनों से बातचीत चल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सार्वजनिक तौर पर रॉड्रिगेज की तारीफ की और कहा कि रॉड्रिगेज उनकी मांगों के मुताबिक काम कर रही हैं। लेकिन रॉड्रिगेज का कहना है कि उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं वो लगातार मिल रही धमकियों और दबाव की वजह से उठाने पड़े। इससे पहले एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इशारा किया था कि अगर रॉड्रिगेज सही काम नहीं करती हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतिहास और राजनीतिक विश्लेषकों मार्गरिटा लोपेज माया का मानना है कि यह कहानी रॉड्रिगेज खुद को बचाने के लिए कर रही हो, क्योंकि उनके मुताबिक मादुरो को हटाना अंदरूनी समर्थन के बिना संभव नहीं था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से वेनेजुएला की सरकार एक तरफ सार्वजनिक रूप से अमेरिका की आलोचना करती रही, दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन की कई मांगों को भी मानती दिखी है। मादुरो के बाद सत्ता संभालने वाली रॉड्रिगेज को ट्रंप का समर्थन मिला, खास करके तब जब वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार तक अमेरिका की पहुंच का मुद्दा सामने आया। हाल ही में ट्रंप ने उनके नेतृत्व को बहुत मजबूत बताया और कहा कि वेनेजुएला के तेल में हिस्सेदारी मिलने के बाद अमेरिका और ज्यादा खुशहाल होने वाला है। इसके साथ ही ट्रंप ने मारिया कोरिना मचाडो से नोबेल पीस प्राइज लेने के बाद भी उन पर सार्वजनिक तौर पर विश्वास नहीं जताया। जबकि मचाडो विपक्ष की नेता रही हैं, उन्होंने ही ट्रंप से देश में सीधी कार्रवाई करने की मांग की थी।
तो इसमें दो थ्योरी है। पहली तो ये कि क्या रॉड्रिगेज खुद को बचा रही हैं या खुद की इमेज को मजबूत कर रही हैं, और दूसरी ये कि जिस डील की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्या वो डील बंदूक की नोक पर 15 मिनट के अंदर ही कर ली गई थी, और अगर वेनेजुएला के मिनिस्टर्स ये डील नहीं करते तो उन्हें गोली मार दी जाती। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी, इस पर हमारी नजर आएगी, खबर हम अब तक पहुंचाएंगे।